गीतकार को शायद क्रेडिट नाम की चीज, क्योंकि या तो लोग हीरो बनना चाहते थे कि दिखे, हम गाना गाएंगे तो आवाज सुनाई देगी, बट गीतकार एक ऐसा शख्स जिसका नाम जो है, जैसा मैंने कहा, लिरिक समीर लिखा आता था। तो फिर ये जो एक पहला बीज कहां से फूटा कि यार लिखते हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम है। जी मतलब मेरा मानना आज की डेट में राइटर सबसे कम है, जी या हैं तो वो उनको जी। मौका नहीं मिलता। तो ये आपने कहां से सोचा कि ये राइटर बनेंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ अमित कि पोएट्री जो है ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। हम्म। क्योंकि पिताजी शायर थे। हम्म। अब रियलाइज होता है कि मैं बना इसीलिए क्योंकि वो मेरे लहू में पोएट्री आ गई हम्म। थी। अच्छा, जब वो थी, वो जर्म्स कहीं थे, और जब वो धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हुए, वहाँ से मुझे उसमें मज़ा आने लगा कि मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। एक बार मुझे याद आता है कि एक ऐसे ही लाइन कि ले गई दिल नथुनिया वाली। हम्म। तो मुझे लगा यार ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये हम्म। कि टुकड़ा बड़ा कमाल का है, क्या क्यों आया है मेरे दिल में मालूम नहीं। हम्म। फिर अब उसके ऊपर की लाइन सोचने लगता था कि अभी यह तो है, ऊपर क्या करें। हम्म। तो ऐसे कर कर के मैं धीरे धीरे उधर बढ़ता गया। फिर वो दोस्तों का साथ हुआ, फिर हम लोगों ने अपनी एक गोष्ठी भी हम्म। बनाई, हर शाम मिलते थे, बात करते थे। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं यूनिवर्सिटी के मंच पे गया, और मुझे एक बड़ा खूबसूरत मंजर याद आ रहा है कि मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, और वहाँ एक नौजवान शायरों का एक मुशायरा रखा गया। कवि सम्मेलन, मुशायरा दोनों हम्म। कंबाइंड था। तो दोस्तों ने बोला यार तुझे तो पढ़ना पड़ा। अरे मैंने बोला भाई मैं मुशायरे में कभी गया ना, मुझे मत पढ़ाना। हम्म। बोले नहीं नहीं यार ऐसे कैसे होगा हम्म। साला, हमारे कॉलेज का लड़का, हमारी यूनिवर्सिटी का हम्म। लड़का, कैसे नहीं। हम्म। साले जिद पे आ गए। हम्म। अच्छा मेरी बैंड बजी है यार कि ये लोग मुझे खड़ा नहीं कर दे वहाँ ले जाके। हम्म। 2 बार मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं उठा ही नहीं वहाँ से, बैठा ही रहा। क्योंकि मेरे पहले जो हाल किया है इन लोगों ने, जितने कवि आए, शायर आए, मतलब लिटरली माँ-बहन की गाली छोड़ के सब कुछ इन्होंने दिया। भगाओ, भगाओ एक। हम्म। हम्म। मैंने इतने में देखा तो 3-4 लड़के आए, और लिटरली मुझे उठा के लेके गए हम्म। और वहाँ मंच पे खड़ा कर दिया। अरे! मैंने बोला मैं तो फँस गया। अब अनाउंस हो रहा है भाई, अब इसी की यूनिवर्सिटी के एक बड़े ही होनहार कवि, और साहब पापा का नाम साथ में था। वो एक और बर्डन मेरे ऊपर, गीतकार अनजान के सुपुत्र, ये वो हो रहा है, और मेरी हवा बंद हो रही है कि मैं ये क्या हो क्या रहा है। हम्म। जिसको देखो, अब ये बनने के प्रोसेस देखो कि मुझे उसने पैदा कहाँ किया, कहाँ लेके आया, अब कैसे एक-एक स्टेज मुझे आगे लेके जा रहा है। ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया। अच्छा खड़ा कर दिया तो मैंने बोला अब बात आ गई है इज़्ज़त की। अगर यहाँ बदनामी हुई तो ये जो शायर हैं ये तो चले जाएँगे। मैं इसी यूनिवर्सिटी में घूमूँगा, और जिधर से जाऊँगा साले गाली देंगे कि यही था साला का, इतनी गंदी कविता सुनाया। मैंने बोला मालिक कुछ कर ले, बचा ले। तो वहाँ मेरे दिमाग में एक लाइन थी, कभी-कभी मेरे दिमाग में आई थी, मैंने वो पूरी लाइन लिखी नहीं थी। एक लाइन आ गई थी जिसको मैंने बोला यार ये मौका अच्छा है, यंग लड़के-लड़कियाँ हैं। तो मैंने बोला देखो भाई अभी मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरे दोस्त यहाँ सब हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इतना, अब मैंने पहले तो उनको अपने कब्ज़े में लिया कि पहले इनको इमोशनली अपनी तरफ करूँ, और आज मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, और मैं इन्हीं लोगों के ऊपर एक लाइन मुझे समझ में आई, मैं आपको सुनाता हूँ। चिल्लाने लगे साले, सुना, सुना। खैर वो लाइन थी, वो बाद में बी आर चोपड़ा की फ़िल्म में कव्वाली के फ़ॉर्मेट में वो गाना गया। मैंने कहा कि भाई लड़के लड़कियों से एक सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा लड़के पूरे जोश में, तो यूनिवर्सिटी के लड़के तुम समझ रहे हो। अरे! हमने बोला लड़के पूछ रहे हैं लड़कियों से कि क्यों लड़कियां राज़े हमसे छुपाती हैं? हम्म। क्यों लड़कियां राज़े हमसे छुपाती हैं? उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। अब लड़के लड़कियां शुरू, हमारी लाइन सुना हमारी। मैंने बोला यार वो तो लिखी ही नहीं, अब क्या करूं मैं। मैंने बोला ये तो मैं फँस गया। मगर अमित वही का वही। मैंने बोला यार इसका जवाब फट से कुछ सोचना पड़ेगा। वो हल्ला हो रहा था तब तक मैंने वो लाइन, मैंने बोला लो भाई अब आप लोग भी सुन लो, क्योंकि देखो ये गड़बड़ हो जाएगी। सही है कि मैं लड़कों का पक्ष कैसे ले सकता हूँ, हमारी सारी दोस्त लड़कियाँ भी यहाँ हैं। तो मैंने बोला लड़कियाँ अभी पूछ रही लड़कों से कि क्यों लड़के भी राज़े हमसे छुपाते हैं? क्यों लड़के भी राज़े हमसे छुपाते हैं? शादीशुदा हों तो कंवारे बताते हैं।
अरे अमित, ऐसा माहौल जमा ना, बस ये 2 लाइन सुना के लिटरली स्टेज से कूद के मैं भागा कि अगर इसके बाद इन्होंने कहा तो मैं फंस जाऊंगा, इतना आगे तक लिखना मुमकिन नहीं, और मैं जहां जाऊं, अरे यार कल तुमने क्या कमाल सुनाया? कर दिया, कमाल कर। तो वहां से क्या हुआ, एक हौसला आया कि अरे नहीं नहीं यार, ये मुशायरे कवि सम्मेलन में ऐसा नहीं है, आप अगर माहौल को एक बार परख लो और उसके हिसाब से करो तो सब जम जाएगा। बट वहां से फिर मैं रेडियो तक गया।